स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस हाजीपुर। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर जमनीलाल हाजीपुर के तरफ से मैं प्रशांत कुमार जीके के टीचर। मैं जीके में भी आज लेकर आया हूँ। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत के कुछ पर्वत श्रृंखला है, उसमें भी भारत तो कौन सी भारत, तो उत्तर भारत के बारे में बताया था। उत्तर भारत में जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके बारे में हमने बताया था। लेकिन आज हमको बताना है मध्य और दक्षिण भारत का पर्वत श्रृंखला। आप याद कीजिए, पिछले वीडियो में हम बताया था पर्वत श्रृंखलाओं को दो पार्ट में पढ़ना था, एक उत्तर भारत का पर्वत श्रृंखला और दूसरा मध्य और दक्षिण भारत का पर्वत श्रृंखला। तो उत्तर भारत का पर्वत श्रृंखला को हमने पिछले वीडियो में बताया और आज हमने लेकर आया इस वीडियो में मध्य और दक्षिण भारत के पर्वत श्रृंखला है। हम उसी पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण रखता है। आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, बस उसी को मद्देनजर रखते हुए उससे रिलेटेड जो मुद्दा होंगे बस उसी को हम यहाँ पे बताएंगे। ऐसे लगभग हम प्रयास करते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है वो पूछ सकता है, तो हम अपने अनुसार ऐसा हम करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा पढ़ना चाहिए, तो वो चीज आपको हम दे रहे हैं। तो देखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य भारत और दक्षिण भारत में पहले मध्य भारत के देखते हैं कि मध्य भारत का एक इंपॉर्टेंट पहाड़ श्रृंखला है, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला है। देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला है। हम इसके बारे में कहेंगे कि यह गुजरात से लेकर, यह गुजरात देखेंगे, यहाँ पे गुजरात है, मैप में देखेंगे यही श्रेणी हमने बनाया है। यह जो पर्वत श्रृंखला आपको दिख रहा होगा यह अरावली श्रेणी का है ना। यहाँ देखेंगे अरावली श्रेणी हमने लिख भी दिया है, इंडिकेट कर दिया है, तो अरावली श्रेणी का है यह। तो इसका विस्तार जो है यह राजस्थान, हरियाणा, कुछ पार्ट दिल्ली में भी जाती है, तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात इन सब में फैला हुआ है। लगभग 800 किलोमीटर का के लंबाई में इसका विस्तार है। हम कहेंगे यह पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी है, 570 मिलियन वर्ष पुरानी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखें, हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं सबसे ऊंची, ये दिखने से लग रहा है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी को हम गुरु शिखर कहते हैं, याद रखेंगे। सबसे ऊंची पर्वत, इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वह गुरु शिखर कहलाती है। यहीं पर क्या कहते हैं, गुरु शिखर जो भारत की नहीं, हम कहेंगे भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, या इसकी बात करते हैं तो, है ना। तो भारत की नहीं विश्व की, सॉरी ऊंची कहते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है यह जो पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। यह पूरे विश्व की नहीं, सॉरी पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे ऊंची का सबसे प्राचीन श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पूरे भारत में कहिए, पूरे विश्व में कहिए, सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला मेरा यही है, अरावली की पर्वत श्रेणी। तो इसके बारे में इतना जानते हैं, इससे क्वेश्चन बस यही आता है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली की पर्वत श्रेणी। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखेंगे नेक्स्ट दूसरा है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखेंगे, यही मेरा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये दिख रहा है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यहाँ हमने इंडिकेट किया। तो ये पर्वत श्रृंखला ये भी बहुत पुरानी है और मोरदार पर्वत है, याद रखेंगे मोरदार पर्वत है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन 4 राज्यों में फैली है। मध्य, एक चीज और याद रखें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर फैली इस पर्वत श्रृंखला को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देंगे, आप लोग हाईलाइट कर देंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश और यूपी के सीमा पर विंध्याचल श्रेणी को क्या कौन से नाम से जाना जाता है, तो कैमूर के श्रेणी से के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं कि झारखंड में जो कुछ हिस्सा है विंध्याचल का, इस विंध्याचल पर्वत का झारखंड में जो कुछ हिस्सा है हम उसको पारसनाथ के पहाड़ी के नाम से जानते हैं, है ना। और पारसनाथ का पहाड़ी जो है जैन मंदिर के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। और एक बार झारखंड पीसीएस में पूछा गया था कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है, ये देखेंगे पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की जो पहाड़ी है, ये पारसनाथ की पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी जो होता है उसकी ऊंचाई क्या है, तो यहाँ देखेंगे 1365 मीटर। हमने नोट देकर ये लिख दिया है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 1365 मीटर है। ये झारखंड पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है,
आप इसको याद रखेंगे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है। इसी में कैमूर भी है, इसी में विंध्याचल भी है, इसी में पारसनाथ है। ये तीनों विंध्याचल ही है, विंध्याचल का ही श्रेणी है, लेकिन नाम अलग अलग है। ये जो है मेरा मध्य प्रदेश और यूपी के क्षेत्र में फैला हुआ है ना, मध्य प्रदेश और यूपी के सीमा पर है, इसलिए इसको कैमूर कहा गया है। और यह जो है आपको झारखंड में स्थित यह पहाड़ी है, विंध्याचल का श्रेणी है जो झारखंड में स्थित है, हम उसको पारसनाथ कहते हैं। ये जैन मंदिर के लिए ज्यादा फेमस है और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, इसलिए लिख दिया क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे तीसरा पहाड़ी हमारा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में देखते हैं। यहाँ हमने ग्राफ बताया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, देखेंगे यहाँ से लेकर ऐसे, ये मेरा सतपुड़ा है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का एक भाग है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन 3 भाग? एक सतपुड़ा पर्वत, एक महादेव पर्वत और एक मैकाल का पर्वत। 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को पश्चिम में राजपीपला के नाम से जाना जाता है। आगे हम बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव की पहाड़ी कहते हैं, इसीलिए हम अलग बना दिए, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। देखिए मध्य प्रदेश में इस सतपुड़ा श्रेणी में जो पर्वत आते हैं, जो श्रृंखला आते हैं, हम उसको महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और पूर्व में छत्तीसगढ़ में स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, हमारे इस ग्राफ में थोड़ा इधर आ गया है, लेकिन फिर भी देखेंगे छत्तीसगढ़ का यह भाग है। छत्तीसगढ़ में, यानी आपको याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो मध्य प्रदेश में जो भाग पड़ता है, हम उसको महादेव की पहाड़ी कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है हम उसको मैकाल की पहाड़ी कहते हैं। कई बार ऐसा पूछा गया है कि मैकाल पर्वत कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। आपसे ऑप्शन देखता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो मैकाल की पहाड़ी आपको छत्तीसगढ़ में, महादेव की पहाड़ी आपको मध्य प्रदेश में, ऐसे याद रखना है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, ये चीज याद रखना है। सतपुड़ा इन टोटल श्रेणी में, इन टोटल की बात करता है, इन टोटल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो होगी हम धूपगढ़ के नाम से जानते हैं, और वह 1350 मीटर ऊंचा है, जो कि महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। यानी टोटल में ये पूरा श्रेणी है सतपुड़ा की, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है आपका ये वाला, मान लेते हैं ये वाला है, ये महादेव पहाड़ी का ही भाग है, जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंची है। इस श्रेणी के उत्तरी भाग में देखेंगे, यह जो सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वह 2 नदियों के बीच में बहती है। तो सतपुड़ा श्रृंखला का उत्तर में, सतपुड़ा श्रृंखला के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। देखिए हम यहाँ इंडिकेट भी कर चुके हैं, यह जो हमारी नदी है, यह नदी नर्मदा नदी बह रही है, और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। यह जो हमारी नदी दिख रहा होगा, यह इंडिकेट हमने किया है, यह मेरा ताप्ती नदी है। आपको याद रखना है सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी। आपसे पूछेगा दक्षिण में कौन है, ताप्ती नदी। या आपसे पूछेगा कि सतपुड़ा की पहाड़ियां किन 2 नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आगे हम देखते हैं, देखेंगे चौथा पर्वत श्रृंखला हमारा नल्ला मलाई की पहाड़ी। अन्ना वाला नहीं सुनिएगा, नल्ला मलाई है, देखेंगे गौर से, नल्ला मलाई की पहाड़ी है, वो कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। देखेंगे नल्ला मलाई की पहाड़ी हमने यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे नल्ला मलाई, यहाँ से एक नदी बहती है ना, यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, यहाँ से एक नदी बहती है। यह कौन सी नदी है, हमारे कृष्णा नदी है। यह हमारा कृष्णा नदी है, यानी कि नल्ला मलाई पहाड़ी के ऊपर उत्तर में कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। या क्वेश्चन पूछा है कृष्णा नदी के नीचे कौन सी पहाड़ी है, तो नल्ला मलाई की पहाड़ी। आगे हम बात करते हैं नीलगिरी जावली, पहले देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है, तमिलनाडु के उत्तर में फैला हुआ है यह। उसके बाद बात करते हैं नीलगिरी। नीलगिरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे कि जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट कौन है तो आप जानते होंगे कि इधर पूर्व डायरेक्शन के अनुसार, इधर पश्चिम है, तो ये हमारा, ये जो होगा ये हमारा पूर्वी घाट है। आप लोग घाट कहते होंगे, नदी के किनारा जो होता है उसको घाट कहते हैं, नहीं, छठ पर्व जाते होंगे मनाने, तो वहाँ पे घाट है नदी के किनारे। तो यहाँ समुद्र है, आपको पता होगा ये सब समुद्र है, तो समुद्र के किनारे वाला यह घाट है। तो यह हो जाएगा पूर्वी घाट, इधर हो जाएगा पश्चिमी घाट।
तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो मिलाता है वह पहाड़ी हमारा नीलगिरी की पहाड़ी है ना। तो जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहीं पर यह पर्वत स्थित है। और यह पर्वत जो है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 3 राज्य में याद रखेंगे। केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। ग्राफ के अनुसार ये थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद रखना है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह फैला हुआ है। नीलगिरी के पहाड़ियों को हम पहाड़ियों की रानी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, इसको याद रखें, हाईलाइट कर लेंगे कि नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे, ऐसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो वो हम आगे देखेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ही डोडा बेट्टा जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेट्टा की चोटी है। यह हमसे बार पूछता है, जो 2637 मीटर ऊंची यह चोटी है। तो देखेंगे इसको, आगे हम देखते हैं। देखेंगे नेक्स्ट, अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पर बनाया अन्नामलाई पहाड़ी। ये अन्नामलाई पहाड़ी जो है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। इसके बारे में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है कि अनामुदी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की नहीं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो आप यहाँ देखेंगे, लिखे हैं हम कि अनामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको VVI कर लेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो अनामुदी जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो डोडा बेट्टा जो नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर था। ये आपने बताया, ये दोनों पूछा हुआ है, सबसे ऊंची और दूसरी सबसे ऊंची दक्षिण भारत की, ऐसा। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कार्डेमम पहाड़ी। देखेंगे यहाँ कार्डेमम पहाड़ी है, यह भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी है, सबसे नीचे की पहाड़ी है, सबसे दक्षिण की पहाड़ी, दक्षिणतम पहाड़ी यही है, जो केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य में फैला हुआ है। कार्डेमम की पहाड़ी पर, नाम ही है कार्डेमम। कार्डेमम मतलब क्या है, इलायची का इंग्लिश होता है कार्डेमम। तो कार्डेमम की पहाड़ी पर सबसे ज्यादा इलायची की खेती की जाती है, इलायची की पैदावार वहां सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। ये हमारा खत्म हुआ। एक छोटा सा नोट हम देखेंगे, जब पहाड़ी देख लिए, सर्वोच्च शिखर देख लिए, तो एक छोटा सा नोट हमने दिया यहाँ पर देखेंगे कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, ये पूर्वी घाट कौन, ये पूर्वी घाट है। तो इन सब में, इन पूर्वी घाट में, इन सब एक घाट पर जितने ही पर्वत श्रृंखला आते हैं उन सब में, तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो महेंद्रगिरी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने नोट लिख दिया है, यह महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी है, यह आपको याद रखना है। और पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो अनामुदी है ना। तो याद रखेंगे ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनामुदी, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे महेंद्रगिरी। ये दोनों आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये महेंद्रगिरी और अनामुदी आपको याद रखना है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी होगा महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी होगा आपको अनामुदी। तो ये मेरा आज का खत्म हो गया, आज का लेक्चर, यानी मध्य एवं दक्षिण भारत का पर्वत श्रृंखलाएं हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लाएंगे आपके सामने, लेकिन आप लोग इसको गहन अध्ययन करें, आप लोग नोट्स बना लें और इसको कॉपी में लिखें और इसको याद करें, क्योंकि हम जो एग्जाम के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसी को अभी देखेंगे। हम ये नहीं कि सिलेबस को जो हम कॉलेज में पढ़ा रहे थे उसके आगे, हमको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, जो सिलेबस आपके एग्जाम्स के लिए हमको अच्छे लगेंगे, उस टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक हम आएंगे यहाँ पे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे YouTube चैनल को। दैट्स ऑल फॉर टुडे।